जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एक ही टॉपिक से संबंधित है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से एक राइट आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड और भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व मौजूद है और हमने अपने देश के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं वे आयरलैंड से ही प्रेरित है। दूसरा क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग या सेक्शन में वर्णित है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। और अगर हम भाग 3 की बात करें तो इसमें मूल अधिकार है। भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है और भाग 4A या 4क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहकर किस व्यक्ति द्वारा संबोधित किया गया है, यानी कि किस महान व्यक्ति द्वारा भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथे नंबर पर, जो कि बुद्धि पर तर्क शक्ति पर आधारित है। निम्न में से किस नीति निर्देशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत नहीं जोड़ा गया है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो नहीं शब्द को आपको याद रखना है कि नहीं यहाँ पे कहा गया कि नहीं जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 जोड़े गए हैं और 1 को नहीं जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीयकरण। ये मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व था 39B के तहत, और बाकी जो 3 है उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये 43क में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39क में है। और पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये 48क में है। तो इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जबकि ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा एवं अभिवृद्धि की अवधारणा किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा एवं अभिवृद्धि की अवधारणा है। और हम बाकी के 3 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 47 में राष्ट्रीय पोषाहार है। आर्टिकल 45 में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है। और आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर डी होगा।
छठवें नंबर पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल 44 में है, तो वो लागू होती है केवल गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य विधानसभा को ग्राम पंचायतों के सृजन का अधिकार देता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के सृजन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 46 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों का सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान राज्य करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया गया है और आर्टिकल 47 में राष्ट्रीय पोषाहार की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें 3 नीति निर्देशक तत्व है और 1 नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर आना चाहिए बाल श्रम का प्रतिबंधन। तो बाल श्रम का प्रतिबंधन ये आर्टिकल 24 के तहत जो है एक फंडामेंटल राइट है और बाकी जो है 3 नीति निर्देशक तत्व है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व है, इसे 39D के तहत बताया गया है। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और नियमन, ये 39 क के तहत नीति निर्देशक तत्व है और ये डी वाला भी एक नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 39 के तहत, मानव की भौतिक और नैतिक त्याग से रक्षा करना। 9वें नंबर पे अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन। 10वें नंबर पे क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों के विषय में संविधान में सामान्य बात क्या कही गई है। तो सामान्य बात क्या कही गई है। ऑप्शन नंबर 1, इनकी अवहेलना पर यानी कि अवमानना पर न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये न्यायालय में वाद योग्य है। ये राज्य को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। तो कौन सी कथन कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सामान्य बात क्या कही गई है। तो इन चारों में से राइट आंसर सी है। तो सी वाली बात कही गई है और बाकी तीनों बात नहीं कही गई है कि यह राज्य को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनकी अवहेलना पर 5 प्रकार की रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि रिट मूल अधिकार के एवज में जारी की जाती है और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। तो यहाँ पे लिखा है कि न्यायालय में वाद योग्य है, ये गलत है, वाद योग्य नहीं है और ये सभी नहीं हो सकता क्योंकि जब 2 नहीं है तो ये सभी भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा ये राज्य को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में भी कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।